हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए कहानी लेकर आई हूँ एक पत्नी की जो अपने पति के साथ बहुत बुरी तरह धोखा करती है और बाद में उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगेगी और इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा लड़का होता है वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। फ्रेंड्स, वो बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही सच्चे दिल का था वो किसानी करता था, किसान का काम करता था वो। मतलब खेत वेत जोतना ये सब काम करता था वो। उसका छोटा सा परिवार था। वो बहुत ईमानदारी से काम करता था, मेहनत से करता था और अपने खाने के लिए जो भी मतलब उसकी जो भी आर्थिक व्यवस्था थी अच्छी थी। ना अच्छी थी ना ख़राब थी, ठीक ठाक थी खाने के लिए। फ्रेंड्स, वो बहुत मेहनत करता और अपने घर वालों के लिए इतने पैसे कमा लेता कि ताकि उन्हें अच्छे से खिला पिला सके, बस इससे ज़्यादा नहीं। ईमानदार बहुत था। कुछ टाइम बाद गाँव की एक लड़की, रेखा नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। रेखा भी बहुत अच्छी लड़की होती है, बहुत सुंदर होती है और बहुत ही मृदुभाषी की होती है। फ्रेंड्स, रेखा भी उसके साथ बहुत खुश होती है और वो भी रेखा के साथ बहुत खुश होता है। राजू, जब उसकी शादी हो जाती है तो राजू यही फैसला करता है कि वो रेखा के लिए हर वो ज़रूरत पूरी कर सकेगा, पूरी कोशिश करेगा और उसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा और वो उसे हमेशा कर खुश रखने की कोशिश करता। वो हर रोज़ उसके लिए कभी कपड़े, कभी मिठाइयाँ, कभी कुछ मतलब रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे जिससे रेखा खुश रहे। लेकिन फ्रेंड्स, यही ज़िंदगी थोड़ा-सा मोड़ लेती है कहीं कि एक दिन वो छत पे जाती है झाड़ू लगाने के लिए, तो वहाँ पे एक रोहित नाम का लड़का आता है। मतलब पड़ोसी होता है वो। वही रोहित नाम का लड़का आता है जो कि वो भी मतलब स्मार्ट होता है, सुंदर होता है। वो जब रेखा जब उसे देखती है तो सोचती है कि ये इतना अच्छा लड़का है, इतना स्मार्ट है, काश मेरी शादी भी किसी ऐसे ही लड़के से हुई होती। तो रेखा अपने मन में ये सोचती है, सोचकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ रोहित भी रेखा को देखता है और वो ये सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की किसान किसान के साथ कैसे रहती होगी। मतलब रोज वो उसे देखता। रेखा ने तो इग्नोर कर दिया था, इस बात को टाल दिया था, लेकिन रोहित को यही चीज़ सोचता कि इतनी सुंदर लड़की इस किसान के साथ कैसे रह रही है। वो यही सोचता। रेखा ने तो अपने आप का मना लिया था, लेकिन रोहित रोज ही रोज ऐसे बहाने ढूंढता उसे देखने के, उसे मिलने के। रोज ही रोज एक दिन रोहित ने रेखा से कहा कि तुम इतनी सुंदर लड़की हो, इतनी अच्छी लड़की हो, तुम तो जिसके भी जीवन में जाओ उसकी ज़िंदगी अच्छे से अच्छी बन जाए। रेखा बहुत हैरान हो जाती है, चौंक जाती है वो। ये सुनकर वो चली जाती है। तो वो दोनों रोज एक दूसरे से बातें करते हैं, रोज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। उसके बाद में फिर एक दूसरे की तरफ उन्हें खींचे चले आते, बातचीत करते, संबंध और गहरा होता जाता और अच्छी दोस्ती बढ़ रही थी उन लोगों की। एक दिन रोहित ने रेखा से कहा कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोहित ने रेखा से कहा। रेखा ने कहा कि ठीक है। तो रेखा ने और रोहित ने दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि वो लोग भाग जाएंगे। एक दिन वो लोग भाग जाते हैं। जब राजू आता है अपने घर अपने काम से, जब वो घर आता है तो वो देखता है कि रेखा नहीं होती है घर पे, दरवाज़ा खुला होता है। वो गाँव में हर जगह ढूँढने की कोशिश करता है और गाँव वालों से पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी रेखा को देखा है। गाँव वाले मना कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता तुम्हारी पत्नी कहाँ गई। उसके बाद में फ्रेंड्स, तभी आकर रोहित के घर वाले आते हैं, उसके मम्मी पापा आते हैं और राजू से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी मेरे बेटे रोहित के साथ भाग गई है। तुम्हारी पत्नी मेरे बेटे रोहित के साथ भाग गई है। उसी वक्त जब राजू अपने घर जाता है, देखता है कि सारे सामान बिखरे, टूटे फूटे सामान और गहने और जो कुछ पैसे रखे होते हैं सेविंग के, वो रेखा लेकर भाग जाती है। रोहित इसी इंतज़ार में रहता है कि जैसे मौका देखे कि वो पैसे और गहने लेकर भाग जाए। कुछ दिन तो वो लोग खूब खुश होते हैं, जाते हैं, शहर पहुंचते हैं वो लोग। और फिर जब वो लोग अपने मतलब जब कुछ दिन बीतते हैं, तभी रोहित के मन में ये सवाल आता है, उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्यों ना ये गहने लेकर भाग जाया जाए। और वो लेकर भाग जाता है। उसके बाद में रेखा की ज़िंदगी तहस-नहस हो जाती है। भूख, प्यास, कमज़ोरी से वो घिर जाती है। उसे कोई पूछने नहीं आता, वो तड़प रही होती है, बहुत परेशान होती है। रोहित तो लेकर भाग जाता है। फिर दूसरी तरफ रोहित होता है, उसे भी पुलिस पकड़ लेती है चोर समझ के।
फिर जब रोहित से पूछताछ करते हैं तो फिर रोहित डर के मारे वो सारी सच्चाई उगल देता है। रोहित जब सारी सच्चाई उगल देता है फिर रोहित जेल में जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। बाद में वो यही सोचता है कि मैंने जो गलत किया, मैंने जो धोखा दिया है लोगों को, आज मुझे उसी का फल मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों रोहित को तो अपनी गलती की सज़ा मिल गई, रेखा को भी मिल गई। दूसरी तरफ जो राजू होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है अपनी ज़िंदगी से, वो बहुत रोता है, बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी सुबह वो उठता है और जाता है, मतलब सोचते सोचते चला जाता है वो नदी के किनारे और सोचता है कि अब मेरी पत्नी मेरे ज़िंदगी में अब नहीं रही तो ये ज़िंदगी जीने का मुझे कोई हक़ नहीं है, मैं अकेले नहीं जी सकता, मैं नहीं रह सकता। मेरी पत्नी नहीं मेरा साथ छोड़ दिया, क्या मैं इतना बुरा हूँ? जैसे ही वो एक कदम उठाता है कि अब मैं नहीं रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूँगी, ठीक वैसे ही एक वृद्ध बाबा आते हैं, साधु बाबा आते हैं और राजू का हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं बेटा क्या हुआ, तो ये क्या करने जा रहे थे? तो राजू उसी वक्त अपनी कहानी सुनाता है, बताता है कि बाबा ऐसी ऐसी कहानी, अपनी प्रेम कहानी सुनाता है, सब कुछ बताता है रेखा के बारे में। तो फिर वो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ईमानदार हो, तुम मेहनती हो, तुम अच्छे हो। गलती उन्होंने की है, सज़ा उन्हें मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी मत बेकार करो, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। साधु बाबा राजू को समझाते हैं। राजू उसी वक्त प्रण लेता है कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊँगा, ख़राब नहीं करूँगा, बुरा नहीं करूँगा, मैं अच्छे से रहूँगा, अपनी ज़िंदगी को सँवारूँगा। राजू यही सोचकर अपने घर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ रेखा और राजू दोनों को ही सज़ा मिल चुकी होती है और जो राजू होता है वो हर गरीब लोगों की, हर दुखी लोगों की सहायता भी करता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है, एक पूरे गांव के लिए एक प्रेरक लड़का बनता है। फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगी, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, इसीलिए अच्छे की तलाश में मत भटको, आपके पास जो है उसी में खुश रहो। अगर वो चीज़ बुरी है तो उसे सही करने की कोशिश करो, उसे अच्छा करने की कोशिश करो, उससे दूर मत भागो, क्योंकि किसी भी बुरी चीज़ को अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो मिला है उसमें खुश रहो और ईमानदार बनो, क्योंकि ईमानदारी का जो फल होता है ना वो बेशक बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए कहते हैं सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करो, ईमानदारी से रहो और अच्छे कर्म करो, उसका फल ईश्वर एक न एक दिन हमें ज़रूर देगा। अगर कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ तो वो अच्छे के लिए ही बुरा हो रहा है। फ्रेंड्स अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस कहानी को अपने परिवार में, अपने माँ, अपनी बहन सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कहानी पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।